अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केस लॉस रिलेटिंग टू ऑफर, स्पेशली फ्रॉम जनरल ऑफर। 3 केस लॉस मैंने आपको मेंशन किए यहाँ पर। वीक वर्सेस टाइबल 1605 इंग्लैंड का केस है, बहुत ही पुराना केस है और बहुत ही लीडिंग केस है। हालांकि ये बाद में चल के इस पे डिस्प्यूट हुए, इसको कोर्टों ने बदला भी, लेकिन ये एक लीडिंग केस माना जाता है, लैंडमार्क केस माना जाता है। दूसरा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, ये रिसेंट केस है, 1983 का केस है और लीडिंग केस है। तीसरा हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो हम इन 3 केसेस को डिस्कस करते हैं। सारे केस लॉ जनरल ऑफर से रिलेटेड है, ये सारे केस लॉ जनरल ऑफर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीक वर्सेस ट्राइबल। वीक वर्सेस ट्राइबल में होता यह है कि जो ट्राइबल होते हैं वो यह एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो व्यक्ति मेरी बेटी डॉटर डी से शादी करता है, मेरी बेटी जो है डी, उससे अगर कोई शादी करता है मेरे कंसर्न से, मेरे सहमति लेकर, तो मैं उसे कुछ इनाम दूंगा, कुछ मैं उसे प्राइज दूंगा, कुछ मैं मनी दूंगा, ठीक है, या प्रॉपर्टी दूंगा। वीक जाते हैं इसकी बेटी डी से शादी कर लेते हैं, यानी वो जो पब्लिक अनाउंसमेंट था उसको सुन के जाते हैं, ये शादी कर लेते हैं उसकी बेटी से। बाद में वो जो अमाउंट रहता है प्राइस का वो क्लेम करते हैं, ट्राइबल मुकर जाते हैं। ट्राइबल कहते हैं मैंने जो भी बातें कही थी वो अपनी स्वेच्छा से कही थी, मैंने कोई लीगल रिलेशन तैयार करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था मेरी इच्छा है, अब मेरी इच्छा नहीं है मुझे देने की, तो मैं क्यों दूंगा आपको प्रॉपर्टी। वीक वर्सेस ट्राइबल में प्रॉब्लम आ जाती है, ये केस चलाता है कोर्ट में। कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि ट्राइबल का जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशन तैयार करने का नहीं था। लीगल रिलेशन तैयार करना एक प्रायर एसेंशियल एलिमेंट है ऑफर के लिए, प्रपोजल के लिए। मैंने आपको बताया ऑफर या प्रपोजल में 2 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कम्युनिकेशन होना और इंटेंशन होना लीगल रिलेशनशिप तैयार करने का। तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप तैयार करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इन्होंने जो भी बातें कही वो मेयर इंटेंशन थे, इनकी मेयर विशेष थी, लेकिन कोई लीगल रिलेशनशिप तैयार नहीं करना था इन्हें। तो इस केस में वीक को कोई चीज रिकवर नहीं कर पाते, कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते और इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल ऑफर तो होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट तो होता है, तो इसे एज सच ऑफर नहीं माना जाता कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप तैयार करने का। जो दूसरा केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये भी एक लीडिंग केस है। इसमें ये होता है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी जो होती है वो एक तरह का एडवर्टीजमेंट निकालती है, एक तरह का प्रचार करती है किसी एक दवा का, और कहती है कि जो दवा यूज करेंगे लोग हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग अगर उस दवा का प्रॉपर यूज करेंगे तो अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए पतंजलि कोरोनिल लाती है और कहती है कि कोरोनिल का जो लोग यूज करेंगे, जो लोग भी यूज करेंगे, अगर उन्हें कोई साइड इफेक्ट होगा तो हम उसके लिए कंपनसेट करेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड जो भी यूज होना चाहिए वो हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, जैसे हम बताया बस आप उसी तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगर कोई व्यक्ति वो सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, गाइडलाइंस को फॉलो करता है और उसके बाद भी कोई हानि हो जाती है, कोई उसको साइड इफेक्ट हो जाता है, तो क्या उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं। इसी तरह का केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। कार्लिल ने उस दवा का इस्तेमाल किया जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने प्रचार किया था, सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया, फिर भी कुछ साइड इफेक्ट हो गए और इसलिए उसने कंपनसेशन क्लेम किया। कंपनी मुकर गई, कंपनी ने कहा कि आपने और आपके बीच और हमारे बीच में कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, आपने तो कोई कम्युनिकेशन मुझे किया है नहीं, आपने तो बताया है नहीं कि मैं आपने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो कोर्ट ने ये कहा जब ये मामला कोर्ट में गया कि देखिए आपके इतने ढेर सारे कस्टमर होंगे, तो क्या ये पॉसिबल है सारे कस्टमर आपको इंडिविजुअली अपना एक्सेप्टेंस दे, हर व्यक्ति आपको खत लिख के बताए कि देखिए मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि देखिए एक्सेप्टेंस वहां भी होगा कि आपने कुछ बोला, कुछ करने को आपने इच्छा जताई कि कोई व्यक्ति अगर कुछ करेगा हमारे अकॉर्डिंग, हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो व्यक्ति कंपनसेशन या फिर कुछ अमाउंट क्लेम कर सकता है। कार्लिन ने वही किया, उन्होंने आपके अकॉर्डिंग कार्य किया, उसके बाद उन्हें कुछ लॉस हुआ तो इसलिए वो आपसे कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, ये क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इनका जो एक्सेप्टेंस की बात है कि कार्लिन ने एक्सेप्टेंस दिया नहीं, वो एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि वो डायरेक्ट वो आपका काम कर रही है। अगर वो दवा को यूज कर रही है, उस दवा को ले रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे में हो गई है, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ऑफर है, जनरल ऑफर, तो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं, आपने जो बोला वो किया गया, इसलिए
कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में एक कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये एक पब्लिक ऑफर था, यहाँ पे आपने जो बोला कार्लिन ने वो किया, इसलिए आपको कंपनसेशन देना चाहिए, वो अमाउंट देना चाहिए जो आपने पहले एडवर्टीजमेंट में बताया था साइड इफेक्ट होने के केस में। तीसरा जो केस है वो भी इंपॉर्टेंट है, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। ये सेम है जैसे कि हमने पिछला केस डिस्कस किया लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरीधर, सेम फैक्ट है। इसमें भी एक व्यक्ति भाग जाता है तो उसके अंकल, यहाँ पे उसके डैड या अंकल ने एक ऑफर निकालते हैं, एक प्रपोजल देते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू, जनरल ऑफर के थ्रू, कि जो व्यक्ति भी ढूंढ के लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा 1001 रुपए का। इसका नौकर को ये बात पता होती है, इस केस में उस नौकर को ये बात पता होती है कि ऐसा ऑफर दिया गया है, वो जाता है ढूंढ के लाता है। तो कोर्ट यहाँ ये कहती है जब बवाल होता है इन दोनों के बीच में, कोई जब डिस्प्यूट अराइज होता है कि देखिए यहाँ पे नौकर को वो बात पता थी, नौकर ने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया और आपको ढूंढ के ला के दिया, तो वो एक्सेप्टेंस कर पा रहा है, यानी यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे कंपनसेशन या वो प्राइज मनी आप उसको देंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है। यहाँ पर हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल में, लालवंत शुक्ला में नौकर को पता नहीं रहता, इसलिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। तो ये 3 लीडिंग केस लॉज है ऑफर को लेकर।